बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई 2023 और मंगल का दिन है। नाज़रीन, वैसे तो आजकल मौसम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़बरों का। आजकल जितनी भी गर्मा गर्म ख़बरें आ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ आ रही हैं, लेकिन इससे हटकर हम बात करेंगे अपने लोकल सियासी इशू की। जी हाँ, मेरा मतलब है कि PP 176 कसूर के हवाले से, सियासी हवाले से हम बात करेंगे। और ये एक ऐसा इशू है जो आजकल टॉप ट्रेंड बन चुका है। ये ऐसे सवालात हैं जो हर शख्स, हर बंदा, हर जगह पर, हर तकरीब में, हर महफिल में, हर शादी फौतगी पर यही सवाल करता हुआ नज़र आता है। यही सवालात डिस्कस करते हुए लोग ये पाए जाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले साबिक MPA हाजी मोहम्मद नईम अंसारी साहब गुज़िश्ता 4 साल से कहाँ गायब हैं। वो सियासी मंजर से गायब क्यों हैं? वो लोगों से मिलते क्यों नहीं हैं? वो लोगों से राब्ता क्यों नहीं रखते? वो अपने डेरे में क्यों नहीं बैठते? उन्होंने अपना डेरा बंद क्यों कर रखा है? उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां तर्क क्यों कर रखी हैं? इस तरह के सवालात किए जाते हैं। और फिर ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हाजी नईम सफदर अंसारी साहब ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है? क्या उन्होंने सियासत छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है? क्या वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते? इस किस्म के सवालात किए जाते हैं। और ये भी सवाल किया जाता है और ये भी डिस्कस किया जाता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उनको टिकट ना देने का फ़ैसला कर लिया है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने उनको टिकट से इनकार कर दिया है? और फिर अगर इनकार कर दिया है तो नया उम्मीदवार कौन होगा? मुस्लिम लीग नून का टिकट किस उम्मीदवार को जारी किया जाएगा? इस किस्म के तमाम सवालात किए जाते हैं। इसके अलावा नईम सफदर अंसारी साहब के हवाले से निजी किस्म के सवालात भी किए जाते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है। बाज़ लोग ये कहते हुए भी पाए गए कि उन्होंने अपना कारोबार किसी बैरून मुमालिक में शिफ्ट कर दिया है, इसलिए वो अब सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहते। और ख़ुद ब खुद इस किस्म के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना घर बेच दिया है और अपना कारोबार किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया है तो शायद वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ना लें। बहरहाल इस किस्म की अफवाहें उनके बारे में दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। इन अफवाहों में इजाफ़ा हो रहा है। ये वो सवालात हैं जो गुज़िश्ता 5-6 माह से ज़िला कसूर में टॉप ट्रेंड बन चुके हैं। क्योंकि ये सवालात मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की थी कि हर जगह पर हर शख्स एक दूसरे से पूछता हुआ नज़र आता है। बहरहाल इनका जवाब फ़िलहाल तो किसी के पास नहीं है। हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं इन सवालात के जवाबात ढूंढने की आज के इस व्लॉग में। जी नाज़रीन, आज का ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मेरा हाजी नईम सफदर अंसारी साहब से एक ख़ास किस्म का शर्म, हया और अदब व एहतराम का रिश्ता है। मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। और ये जो स्टोरी है ये आज से गुज़िश्ता 2 माह पहले भी मैं करने लगा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं हमेशा खामोश हो जाता था। लेकिन अब ये इशू इतना बढ़ चुका है कि कान पक गए हैं। ये बात सुनते सुनते, लोगों के सवालात सुनते सुनते लोग हमसे भी सवाल करते हैं और हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए अब मजबूर होकर आप ये समझ सकते हैं कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मैं इस इशू पर मजबूर होकर बात करने लगा हूँ। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रहकर इस सारे इशू पर बात करें। जी नाज़रीन, जहाँ तक आवाम की तरफ से इस बात का तल्लुक़ है कि हाजी नईम सफदर अंसारी साहब गुज़िश्ता 4 साल से सियासी मंजरनामे से गायब हैं और उनका लोगों से रब्ता नहीं है, ये बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। ये बात हकीकी लगती है कि वो वाकई गुज़िश्ता 4 साल से सियासी मंजरनामे से गायब हैं। उनका लोगों से कोई रब्ता नहीं है, कोई तल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इसी खुशी गमी में
या शादी फौदगी पर भी जाते हुए नज़र नहीं आते, वो किसी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हुए भी नज़र नहीं आते। और उनके इस सियासी रवैये से लगता तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अब सियासत से बददिल हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उकता चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनके गैर मुतहर्रक सियासी रवैये से ऐसे लगता है कि जैसे उनका दिल अब सियासत से भर चुका है और अब वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेना नहीं चाहते। ये बिल्कुल उनके रवैये से मालूम हो रहा है। हाजी नईम सफदर साहब के इस गैर सियासी और गैर मुतहर्रक रवैये की वजह से लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लोग उन पर तरह तरह की तनकीद करते हैं, उन पर एतराज़ करते हैं, उन पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। कोई कहता है कि उनको चूँकि सियासी तौर पर मेहनत नहीं करना पड़ती और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उनको हर दफ़ा एमपीएशिप प्लेट में रख कर मिल जाती है, इसलिए वो अपने वोटर्स की कदर नहीं करते, इसलिए वो लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। बाज़ लोग कहते हैं कि उनमें गुरूर है, तकब्बर है, इस वजह से वो लोगों से नहीं मिलते। बहरहाल नईम सफदर अंसारी साहब पर ये सवालिया निशान तो रहेगा कि वो गुज़िश्ता 4 साल से इतने गैर मुतहर्रक क्यों हैं, इतने बददिल और मायूस क्यों हो चुके हैं। ये बिल्कुल लोगों को उनसे सवाल पूछने का हक़ हासिल है और ये उनके पास हक़ मौजूद रहेगा और ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी साहब खुद ही दे सकते हैं। एक और अहम सवाल जो उनके बारे में किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आइंदा इलेक्शन में हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी साहब को टिकट देने से इनकार कर दिया है। ये आजकल सवाल किया जा रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन चूँकि इस अफवाह का, इस सवाल का जवाब हाजी नईम सफदर अंसारी साहब की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से पब्लिक को नहीं दिया जा रहा, इसलिए इन अफवाहों में इजाफ़ा हो रहा है और टिकट तब्दील होने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई और उम्मीदवार भी पैदा हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर रखी है। इस हवाले से अंसारी बरादरी से ही तल्लुक़ रखने वाले एक साबिक़ कौंसलर का नाम आ रहा है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने आप को सूबाई असम्बली के उम्मीदवार करार दे रहे हैं। इसके अलावा उनकी दौलत के बड़े चर्चे हैं, उनके पैसे के बड़े चर्चे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं और उनके हवाले से भी बाज़ अफवाहें उनके साथ मंसूब की जा रही हैं कि वो जो साबिक़ कौंसलर हैं जिनका अंसारी बरादरी से तल्लुक़ है, वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो टिकट हासिल करने के लिए 8-10 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं, पार्टी में फ़ंड देने के लिए तैयार हैं, अपने इलेक्शन का पूरा ख़र्चा अदा करने के लिए तैयार हैं। ये भी अफवाहें ज़ोर पकड़ रही हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये महज अफवाहें हैं। बहरहाल मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन और अंदाज़े के मुताबिक हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी का टिकट तब्दील करने के हवाले से जितने भी अफवाहें हैं, जितने भी प्रोपोगंडे हैं, वो सब के सब गलत हैं। क्योंकि अगर हाजी नईम सफदर अंसारी साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया, अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि टिकट उनको ही मिलेगा। जितनी मर्ज़ी उनके ख़िलाफ़ साजिशें की जाएं, जितनी मर्ज़ी उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग्स की जाएं, टिकट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाजी मोहम्मद नईम सफदर साहब को मिलने का कभी इम्कान है। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक अपनी तरफ से अहम ख़बर देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ किया किसी वजह से हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी नहीं किया जाता, तो फिर जितने भी इस वक्त उम्मीदवार हैं नून लीग का टिकट हासिल करने के हवाले से, जितने भी उम्मीदवार हैं, उसमें साबिक़ कौंसलर जिनका अंसारी बरादरी से तल्लुक़ है, जिनकी दौलत के बड़े चर्चे हैं, बड़ी शोहरत है, उन समेत किसी को भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि फिर जो टिकट है
وہ ایک ایسے امیدوار کو جاری کیا جائے گا جس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے، جس کے بارے میں ابھی تک کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ ایک ایسا امیدوار ہوگا جس کے بارے میں کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جس کے بارے میں آج تک نہ کسی نے نام لیا ہے نہ سنا ہے، لیکن جو اندر کی پلاننگ ہے، جو اندر کی منصوبہ بندی ہے، وہ اس امیدوار کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جس کے بارے میں آج تک نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کبھی کسی نے سنا ہے، نہ کبھی اس کے بارے میں نام لیا ہے۔ اور جتنے بھی امیدوار ہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں آپ سے کہ جتنے بھی امیدوار آپ کو نظر آ رہے ہیں جو دائیں بائیں پھر رہے ہیں کہ اگر حاجی نعیم صفدر انصاری کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ ٹکٹ کے امیدوار ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ ٹکٹ اگر جاری کیا جائے گا، اگر کسی وجہ سے نعیم صفدر انصاری کو ٹکٹ نہیں ملتا یا وہ خود الیکشن میں حصہ لینا نہیں چاہتے، جس طرح وہ بددلی کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، تو پھر ٹکٹ میں پھر کہتا ہوں ایک ایسے امیدوار کو جاری کیا جائے گا جس کے بارے میں فی الحال کسی کو علم نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، حاجی محمد نعیم صفدر انصاری کی تمام کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک شریف النفس شخصیت ہے، ایک صاف ستھرے سیاستدان ہیں، ایک بے ضرر سیاستدان ہیں۔ ان کی ذات پر آج تک کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے تینوں ادوار نہایت احسن طریقے سے گزارے ہیں۔ انہوں نے انتقامی سیاست نہیں کی، انہوں نے کبھی دھونس، دھمکی، دھاندلی کی سیاست نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی کو رگڑا نہیں لگایا۔ ان کی ذات پر کسی قسم کا کرپشن کا، بے ضابطگی کا، ٹرانسفر پوسٹنگ کا کوئی الزام نہیں ہے۔ انہوں نے نہایت ہی شفاف طریقے سے، نہایت ہی صاف شفاف طریقے کے ساتھ اپنی ایم پی شپ گزاری ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ الیکشن جیتتے ہیں، اور آج تک جب بھی انہوں نے الیکشن جیتا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی گروپ نے، کبھی کسی برادری نے، کبھی کسی شخص نے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ یار یہ الیکشن کیوں جیت گیا ہے۔ آخر میں حاجی محمد نعیم صفدر انصاری صاحب سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے آئندہ الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو پھر ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ان کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ رابطے بڑھانا ہوں گے، سیاسی منظرنامے سے غائب ہونے کی بجائے ان ہونا ہوگا، لوگوں پر اپنے اعتماد کو بحال کرنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ جانا ہوگا، ان کی خوشی غمی میں جانا ہوگا، کیونکہ ان کے اس غیر سیاسی اور غیر متحرک رویے کی وجہ سے گزشتہ 4 سال کے دوران لوگوں میں بہت سی بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں، لوگوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، لوگ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے، لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر اب بھی حاجی نعیم صفدر انصاری صاحب نے لوگوں کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ اپنے رابطے بحال نہ کیے، ان کے تحفظات دور نہ کیے، تو اس نفرت میں دن بدن اضافہ ہوگا، اور اس غصے میں، اس نفرت میں، اس حقارت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر انہوں نے لوگوں کے اس غصے اور نفرت پر قابو نہ پایا، اپنے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی نہ لائی، تو پھر آپ دیکھیں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ جب آپ الیکشن مہم میں نکلیں گے تو آپ کو لوگوں کے ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے سیاسی ایٹیچیوڈ میں تبدیلی نہ لائی، آپ نے لوگوں کے تحفظات دور نہ کیے، آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے بحال نہ کیے، تو پھر یہ قرینِ قیاس ہے کہ جب آپ الیکشن مہم میں حصہ لیں گے، الیکشن مہم پر روانہ ہوں گے، تو آپ کو لوگوں کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے منہ پر اپنی باتیں بیان کریں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔